गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 21 सितंबर और 21 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं, जिसमें कल का होमवर्क था 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई, जिसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। दूसरा जो है अगला 19वां जो है शिखर सम्मेलन ये बर्लिन में हुआ था, जो कि जर्मनी में पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें क्वेश्चन क्या था, हाल ही में जो है कौन सा शहर नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत किया था, तो ये हो जाएगा दिल्ली। नए अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत अमेरिका ने किया है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट की घोषणा गूगल ने की है। H1 2025 बैंकिंग ऐप डाउनलोड में तीसरा स्थान जो है कोटक 811 का रहा और पहले स्थान HDFC और दूसरे स्थान जो है ICICI बैंक का रहा है। GII में 2025 में भारत का 38वां स्थान रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PM मित्र पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। BCCI का नया प्रायोजक अपोलो टायर्स को बनाया गया। पहली महिला फिडे मास्टर जो कि बिहार की बनी है उसका नाम मरियम फातिमा है, मारिया फातिमा है। ठीक है, अगला है मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन अरुण धनती रॉय के द्वारा किया गया है। चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा जहाज पारा द्वीप में शामिल किया गया है, जिसमें ऑप्शन है ICGS विक्रम, ICGS अदम्य, ICGS राजरत्न और ICGS समुद्र रक्षक, जिसका आंसर हो जाएगा ICGS अदम्य। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। यह जो है एक प्रकार का फास्ट पेट्रोल वेसल्स है जिसको जो है गॉड शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है तटीय निगरानी और गश्ती करना और इसका जो है स्पीड 25 नॉटिकल तक है। ठीक है, इसमें शामिल उपकरण उन्नत संचार प्रणाली, रडार और निगरानी उपकरण जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, यह जो जहाज है मेक इन इंडिया की पहल के तहत बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि तटरक्षक की बात चल रही है, तो देखते हैं रिसेंटली जो है कौन से तटरक्षक बल जो है भारतीय में शामिल किया गया, जिसमें पहले स्थान पे ICGS समुद्र रक्षक जिसको शामिल मुंबई में किया गया है, जो कि 2025 में अगस्त महीने में किया गया है। ICGS बीरवाहू जिसको शामिल चेन्नई में किया गया है, जो कि 2025 के अप्रैल महीने में किया गया। वहीं ICGS सचेत की बात करें तो ये जो है शामिल गोवा में किया गया है, जो कि 2020 में किया गया है। ठीक है, अगला है ICGS विग्रह जिसको शामिल जो है 2021 में अगस्त महीने में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत की ओर से महिला में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीती, जिसमें ऑप्शन है विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक और अंतिम पनघाल। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा अंतिम पनघाल। इनके द्वारा जो है 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता गया है। इसका आयोजन जगरेब क्रोएशिया में किया गया है, जो कि 13 से लेकर 21 सितंबर तक चलेगा। इसमें टोटल देश जो है 76 शामिल हुए हैं और इसकी मेजबानी क्रोएशिया द्वारा किया गया है। इस खेल का जो है मैनेज वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा किया जाता है। यह जो है इस बार आयोजन हुआ है, ये जो है 59 संस्करण है, जिसमें टोटल 116 पहलवान जो है इसमें शामिल हुए हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं जो भारत के ओलंपिक पदक जीतने वाले विजेता कौन कौन है, जिसमें पहले नंबर पे है सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और रवि दहिया। ये सभी जो है भारत के ओलंपिक पदक विजेता हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या है क्वेश्चन, हाल ही में यात्री सेवा दिवस 2026 की शुरुआत किस हवाई अड्डे पर किया गया है, जिसमें ऑप्शन है गोरखपुर हवाई अड्डे, हिंडन हवाई अड्डा, झांसी हवाई अड्डा और बरेली हवाई अड्डा, जिसका आंसर हो जाएगा हिंडन हवाई अड्डा। इसको जो है इस हवाई अड्डे पे यात्री सेवा दिवस जो है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर 2025 को किया गया है और उद्घाटनकर्ता के रूप में केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री राम मोहन नायडू वहां पे उपस्थित थे। यह अभियान जो है महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, यह जो है हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला में
स्थित है, जो कि नागरिकों के लिए 2019 में खोला गया था। अगर संचालन की बात करें, इसका संचालन जो है भारतीय वायुसेना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो है हवाई अड्डे की चर्चा हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हम लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हवाई अड्डे के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये सब कौन-कौन से हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। तो कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कुशीनगर में है, जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि निर्माणावधि में है, यह जो है नोएडा में है। नोएडा का दूसरा नाम गौतम बुद्ध नगर है। वहीं अगला है गोरखपुर हवाई अड्डा जो कि गोरखपुर में है, और इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद के प्रयागराज में है प्रयागराज हवाई अड्डा। ठीक है, ये सभी हवाई अड्डे जो है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके साथ ही हम लोग अपने ऑप्शन की ओर चले। ऑप्शन में है गोरखपुर हवाई अड्डा, झांसी हवाई अड्डा और बरेली हवाई अड्डा। ये सभी हवाई अड्डा जो है उत्तर प्रदेश में ही है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ऑयल इंडिया ने कौन से संस्था के साथ समझौता किया है? जिसमें ऑप्शन है IRAL लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, पेट्रोब्रास और रिव्यूनल। जिसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर के साथ जो है रिसेंटली इंडियन ऑयल ने समझौता किया है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ये समझौता जो है 19 सितंबर 2025 को किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के उपयोग को सहयोग देना। आगे चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में है IRL लिमिटेड, पेट्रोब्रास, रिव्यूनल। ये सब जो संस्था है इसके साथ इंडियन ऑयल जो है ऑलरेडी समझौता कर चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या है क्वेश्चन? हाल ही में भारत के कौन से मुख्यमंत्री के जीवन पर आधारित जो है फिल्म की शुरुआत की गई है? ठीक है सर, ठीक है, जिसमें ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जिसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के जो है जीवन पे आधारित फिल्म जो है रिलीज किया गया है। ठीक है, यह फिल्म का नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी योगी, जिसके जो है डायरेक्टर अजय मेंगी है और मुख्य भूमिका आनंद जोशी जी का है। ठीक है, सॉरी, यहाँ जो है निर्माता है अजय मेंगी और डायरेक्टर जो है रविंद्र गौतम है, जिसको रिलीज 19 सितंबर 2025 को किया गया है। यहाँ पे जो है योगी से रिलेटेड फिल्म बनाई गई है। तो चलिए योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को जान लेते हैं। इनका कार्यकाल अवधि जो है 2017 से लेकर 25 तक रहा, जिसमें जो है अलग अलग कार्य अलग अलग फील्ड में इनके द्वारा किया गया है। योगी आदित्यनाथ जो है 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे, जो कि यूपी के 21वें मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 2017 में चले तो 2017 में इन्होंने अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई, एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत महिला सुरक्षा हेतु की है। वहीं 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है इसकी शुरुआत की गई। आगे चलते हैं अगर 2019 की और तो 2019 में जो है गोरखपुर में एम्स मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। वहीं 2020 में कोरोना के टाइम जो है टीम 11 के गठन किया। 2021 में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना को जो है काफी गति दी इसमें। 2022 की बात करें तो 2022 में जो है माफियाओं व अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की। 2023 में गोरखपुर मेट्रो में और कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है शुरुआत की। इसके साथ ही जो है हर घर नल योजना जो है ये भी लागू की है। ठीक है, 2024 की अगर चर्चा करें तो 2024 में जो है अयोध्या के राम मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठान में काफी अहम भूमिका रही। 2025 में सीएम युवा स्कीम शुरू की, फ्रेम स्ट्रीम टूरिज्म जो योजना जो है इसकी शुरुआत की, जिससे ग्रामीण पर्यटन को जो है काफी बढ़ावा मिला। अगला है यूपी में नए हवाई अड्डे और मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने की जो है घोषणा की। ठीक है, ये सभी कार्यकाल जो हो गए योगी आदित्यनाथ के बारे में हो गए। एक ऑप्शन की ओर चले तो ऑप्शन में है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम जे जयललिता के जीवन पर आधारित फिल्म बनाई गई थी, जो कि 2019 में थलवाई, जिसका नाम था थलाई, सॉरी, ये जो है फिल्म बनाई गई थी। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो सीएम YS से राजशेखर रेड्डी, इनके जीवन पर आधारित फिल्म 2019 में बनाई गई थी, जिसका नाम था यात्रा।
अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम यानी ममता बनर्जी के जीवन पर आधारित फिल्म बाघिनी बनाई गई थी, जो कि 2019 में ही से बनाई गई थी। सॉरी, ये जो फिल्म था 2021 में बना था, ठीक है। सॉरी, ये सभी फिल्म जो है ये सब सीएम के जीवन पर आधारित बनाई गई है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य अनाथ बच्चों के लिए अम्बु करगल योजना जो है शुरू किया है, जिसमें ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, जिसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है रिसेंटली अनाथ बच्चों के लिए अम्बु करगल योजना की शुरुआत की गई है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। इसकी शुरुआत जो है 16 सितंबर को किया गया है, जिसकी हेल्प से जो है 18 वर्ष के आयु या फिर वैसे बच्चों जो स्कूल को पूरा करने में के लिए जो है असमर्थ है, उनको 2000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। तो चलिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा जानते हैं कि इनके द्वारा और कौन सी योजना शुरू किया गया, जिसमें है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, विद्यालय यात्रा योजना, तमिल फाल्वेयन योजना। ये सभी योजना जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि तमिलनाडु के बारे में काफी चर्चा हो रही है। तो चलिए डिटेल से तमिलनाडु राज्य के बारे में समझ लेते हैं, ताकि तमिलनाडु से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सभी आपसे बन जाए। तो क्या है क्वेश्चन, सॉरी तमिलनाडु के और चले तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। सीएम के पद पर एमके स्टालिन है और राज्यपाल आरएन रवि हैं। आगे चलते हैं तो जानते हैं यहाँ जो टोटल विधानसभा सीट 234, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 है। इसके प्रमुख नृत्य जो है, ठीक है, वो कौन सा है, भरतनाट्यम, और भाषा जो है तमिल बोली जाती है। आगे चले और जानते हैं नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ जो है मद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित है। और ये जो है नेशनल पार्क बाघ और हाथियों और अन्य वन्य जीव के लिए यह काफी फेमस है। अगला है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह उद्यान जो है अपने अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है जो जाना जाता है। अगला है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। यह जो है पश्चिमी घाट में स्थित है और यह रिजर्व बाघ और अन्य वन्यजीव के संरक्षण के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ये जो है सत्यमंगलम वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि बाघ और हाथियों और इसके साथ अन्य जो है वन्य जीव उसके लिए यह महत्वपूर्ण आवास है। ठीक है, लास्ट है गुडालूर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि नीलगिरी जिले में स्थित। यह वन्य अभ्यारण्य जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीव के लिए जो है घर है। आगे चलते हैं और जानते हैं अपने ऑप्शन के बारे में। अगला ऑप्शन क्या है, बिहार, गुजरात और राजस्थान। बिहार जो है ये अनाथ बच्चों के लिए ऑलरेडी और योजना की शुरुआत कर चुका है, जिसका नाम है परवरिश योजना। वहीं अगर गुजरात की ओर चले तो गुजरात सरकार ने जो योजना शुरू किया है उसका नाम है बाल कल्याण योजना। लास्ट है राजस्थान। तो राजस्थान के द्वारा जो योजना शुरू किया गया है उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी बनी है, जिसमें ऑप्शन है गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत और नमो भारत, जिसका आंसर हो जाएगा नमो भारत। नमो भारत जो है रिसेंटली भारत में सबसे जो है स्पीड चलने वाली ट्रेन बनी है। ठीक है, जिसका डिजाइन गति की बात करें तो इसका डिजाइन गति जो है 180 किलोमीटर पर आवर है और इसका जो है गति यानी स्पीड जो है 130 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर है, जो कि दिल्ली से मेरठ तक चलेगी, जो कि एक प्रकार का सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, इसके जो निर्माता यानी कौन से हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ के द्वारा जो है इसे बनाया गया है, जो कि चेन्नई में है, जिसका लक्ष्य है भारत में आधुनिक, तेज और सुरक्षित रेल यात्रा को
प्रदान करना इसका जो है मेन लक्ष्य है। यह ट्रेन जो बनाया गया है ये मेक इन इंडिया की पहल के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है रिसेंटली जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बनी है नमो भारत। तो इससे पहले कौन थी? इससे पहले थी वंदे भारत, जिसकी शुरुआत 2019 में किया गया था। आगे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे रेल मंत्रालय की काफी चर्चाएं चल रही है। तो देखते हैं रेल मंत्रालय का गठन कब हुआ था। तो रेल मंत्रालय का गठन जो है 1947 में किया गया था। आगे चलते हैं और जानते हैं विश्व में जो है सबसे स्पीड चलने वाली ट्रेन कौन सी है। क्योंकि यहाँ पे जो है भारत की चर्चा हो रही है तो विश्व के बारे में भी जान लेते हैं। तो विश्व में जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम है संघाई मैलगेवन ट्रेन, जो कि चाइना की है। ठीक है, यह जो है मैग्नेटिक लेवरेशन मेलेविन ट्रेन है। ठीक है, जिसका स्पीड 431 किलोमीटर पर आवर है और ऑपरेशनल स्पीड जो इसका है 300 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। आगे चलते हैं और देखते हैं वर्तमान रेल मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और पहले रेल मंत्री जो थे जोहन मिथाई थे, जो कि भारत स्वतंत्रता के समय जो है प्रांतीय रेल के रूप में थे। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में मिश्रण में सबसे अग्रणी राज्य कौन रहा है? जिसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में सफल मिश्रण में जो है सबसे जो है पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, जिसके उत्पादन क्षमता राज्य में चीनी मिल और मोलासेस जो है आधारित एथेनॉल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ठीक है, कृषि लाभ की अगर बात करें तो कृषि को जो है मुनाफा गन्ना किसान आई 1.18 लाख करोड़ का जो है योगदान दे रही है। नीति समर्थन की बात करें तो इसके लिए जो है एथेनॉल उत्पादन को बढ़ोतरी करने के लिए सरकार जो है काफी प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं एथेनॉल पे चर्चा हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे है। तो दूसरे तीसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे राजस्थान और चौथे स्थान पे जो है बिहार है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नीरज घैवान के लिए भारत की ओर से होम बाउंड फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? जिसमें ऑप्शन है विशाल जेठवा, ईशान खट्टर, ए एंड बी दोनों और ओनली ए। जिसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। विशाल जटेवा और ईशान खट्टर दोनों को ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है चुना गया है। आगे चलते हैं और जानते हैं इस फिल्म के जो है निर्देशक कौन थे। इसके निर्देशक के रूप में नीरज घाइवान को जाना जाता है। मुख्य कलाकार में ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर, विशाल जटेवा, ये सभी जो है इसमें मुख्य कलाकार थे। वहीं निर्माता की बात करें तो इसके निर्माता करण जौहर, आदर पूर्णवाला, अपूर्व मेहता, सोमेन मिश्रा, ये सभी जो थे इसके निर्माता थे। अगर प्रेरणा की बात करें तो इस फिल्म की जो है मेन स्टोरी में बरासत पीर के 2020 में न्यूयॉर्क टाइम लेखी यानी टेकिंग अमृत होम को जो है दिखाया गया, जिसको रिलीज 26 सितंबर 2025 को किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है। तो देखते हैं कि जो 2025 में अलग अलग फील्ड में किस किस को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें बेस्ट पिक्चर के लिए जो है अनोरा को सम्मानित किया गया, बेस्ट डायरेक्टर के लिए एमिला पेरियाज को सम्मानित किया गया, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिल्की मेडसोन को सम्मानित किया गया और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जो है एक्टर के लिए जो है एड्रिन बोरोडी को सम्मानित किया गया और बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए जो ओपेन हेरिमर को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अपने आज के लास्ट के क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश एआई इम्पैक्ट समिट 2025 के लिए लोगो और पहलों की शुरुआत करेगी? जिसमें ऑप्शन है जापान, भारत, चीन और कनाडा। जिसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है इसको एआई इम्पैक्ट समिट 2025 के लिए जो है लोगो और पहलों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2024 में किया गया है, जिसके स्थापनकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री और मैत्री मंत्रालय ये दोनों जो थे वहां पे उपस्थित थे। इसको स्थापना जो है
भारत एआई अनुसंधान और नीति मंच के समिट स्थापित करने के लिए किया गया, जिसका उद्देश्य की अगर चर्चा करें, इसका उद्देश्य है स्वदेशी एआई मॉडल और टेक्नोलॉजी को विकसित करना, वैश्विक मंच पर एआई का नेतृत्व स्थापित करना। वहीं अगर युवा पीढ़ी की ओर चले तो युवा पीढ़ी में जो है युवा उद्यमियों और स्टार्टअप को एआई आधारित पर नए जो है बिजनेस के अवसर मिलेंगे, इसका जो है गोल है। वहीं छात्र और पेशेवर की ओर चले तो छात्रों और पेशेवर के लिए जो है एआई और डेटा साइंस के में जो है स्किल डेवलप करने का जो है मौका मिलेगा। इसका जो है आयोजन कौन किया है? इसका आयोजन जो है भारत करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं एआई इम्पैक्ट समिट जो है उसके आयोजक स्थल के बारे में। तो 2024 में जो है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था, 2025 में इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया था और 2026 में जो है इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये पूरा डिस्कशन कैसा लगा। तो चलिए आगे चलते हैं अपने होमवर्क की ओर। आज का होमवर्क है, हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था? जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आपको वर्ड टेलीग्राम पे अपलोड करा दिया जाएगा। आप लोग एक बार देख के रिवाइज जरूर कर ले ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग सेशन में ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक यू।